हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक बोर्ड पर। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक नया फीचर जो कि है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पे डेटा टैब में मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन जो कि है डेटा टूल के अंदर। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? जैसे कि आप कुछ नंबर डालना चाहते हैं, हमारा जैसे नंबर 10 डिजिट का रहता है, बट कभी कभी गलती से कोई 9, 8 डाल देता है डेटा एंट्री करते टाइम। बट अगर आपको वो नहीं चाहिए कि अगर आप एरर आए बाद में आप सॉल्व करते बैठे, तो उससे पहले आप लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन। इससे होगा क्या कि आपने कोई भी नंबर लिखा तो वो आपका नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको पूरा का पूरा 10 चाहिए रहेगा, वो आपको एरर थ्रो करेगा, प्लीज़ इनपुट 10 नंबर्स। तो ऐसे ही आप टेक्स्ट में नंबर के लिए, डेट के लिए, डेसिमल के लिए, लिस्ट के लिए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट की लेंथ पे डेटा वैलिडेशन करना चाहूँगी। मुझे मेरा टेक्स्ट सिर्फ मिनिमम 10 लेटर्स का ही चाहिए। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि ये तीनों भी सेल में ये वैलिडेशन हो जाए। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन पे जाके फर्स्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँ। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन, जिसके अंदर हम सेटिंग्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा गया है, वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या रखना है। अलाउ, हम क्या अलाउ करना चाहते हैं? अभी एनी वैल्यू मतलब हम कुछ भी डालें, कितना भी डालें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी टेक्स्ट को लेंथ मिले 1 to 10। तो यहाँ पे पूछा है डेटा बिटवीन, तो बिटवीन के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। नॉट बिटवीन, इनके बीच में नहीं होना चाहिए। इक्वल टू, जैसे सिर्फ 10 है तो 10 ही डालनी चाहिए। नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन, इससे बड़ा होना चाहिए। लेस देन, जैसे कि 10 से लेस होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं बिटवीन। तो मुझे चाहिए मेरा डेटा 1 आए, मतलब 1 लेटर आए और 10 लेटर मैक्सिमम हो, 11 ना हो। यहाँ पे मैंने इग्नोर ब्लैंक को टिक किया हुआ है, जो कि हम अनटिक कर देंगे। अगर हमने ये अनटिक किया तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूँगी तो यहाँ पे वो वैलिडेट हो रहा है क्योंकि ये 3 लेटर्स हैं। बट यही अगर मैं 10 के ऊपर लिखती हूँ तो मुझे क्या एरर आता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, सो रीट्राई। तो हम रीट्राई पे क्लिक करेंगे, हम अपना टेक्स्ट कम कर देंगे। तो भी जैसे हमने इग्नोर ब्लैंक को अनटिक किया था तो वो कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, भी मैंने इसको बैक स्पेस करके पूरा रिमूव कर दिया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको ब्लैंक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो आपको नॉट वैलिड दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा। इससे आपका टेक्स्ट लेंथ का डेटा वैलिडेट हो चुका है। अभी हम बात करेंगे नंबर्स की। अभी हम यहाँ पे होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि मुझे मेरा डेटा चाहिए 1 to 100, 100 के ऊपर नंबर नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है 1 से चालू हो, मैं उसको 1000 to 2000 कर सकती हूँ, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तीनों को भी सिलेक्ट कर लूँगी, फिर डेटा वैलिडेशन अलाउ होल नंबर, बिटवीन, या फिर इक्वल टू, या फिर नॉट बिटवीन। तो हम यहाँ पे इक्वल टू देखना चाहेंगे। अभी यहाँ पे इक्वल टू के लिए एक ही नंबर है। वैल्यू आपको कितनी देनी है? तो मुझे सिर्फ 70 चाहिए मेरे पूरे सेल्स में, 70 के ऊपर नहीं, 70 के नीचे नहीं।
इग्नोर ब्लैंक को हम अनटिक नहीं करेंगे इस बार। ओके, सो मैंने यहाँ पे 70 लिखा तो ऑल गुड, बट मैंने यहाँ पे 71 लिखा तो एरर, इसीलिए आप यहाँ पे सिर्फ 70 डाल सकते हैं। इस हिसाब से आप बिटवीन वाला भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा डेटा वैलिडेट हो चुका है। तो आप अगर नंबर्स का करना है, सीरियल वाइज का कुछ करना है तो आप वैलिडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डेट का देखते हैं। सेम मैं सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे 2 डेट के बाद वाला कोई डेट नहीं चाहिए या उससे पहले वाला कोई डेट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेट करेंगे इसका, अलाउ डेट यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, स्टार्ट नंबर दिया है, स्टार्ट डेट दिया है। स्टार्ट डेट के लिए मैंने लिखा 2019, एंड डेट है जो भी आप लिखना चाहें 2019। ओके, सो हम चेक कर लेंगे कि वैलिडेट होता है कि नहीं। सो ये तो मैंने करेक्ट लिखा था, बट अगर कोई मैं और डेट लिखूँ जैसे कि 9, ये इनवैलिड है। इसी की तरह आप डेट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कोई इक्वल टू करना आप इक्वल टू भी कर सकते हैं, आपको ग्रेटर करना है आप ग्रेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल के लिए सेम डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो डेसिमल में मैंने डेटा लिया है बिटवीन का, मिनिमम मुझे चाहिए 23.4, मैक्स टू 45.6। इसके मैं ना ऊपर जा सकती हूँ ना मैं नीचे जा सकती हूँ। ओके, तो मैंने जैसे लिखा 23, ओनली 23, तो मुझे एरर देता है या नहीं? मुझे एरर देगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेसिमल नंबर, सो यू हैव टू राइट 0.5। अभी हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है? जैसे कि मेरी एक लिस्ट है, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, जैसे कि मुझे सिर्फ इन कंट्रीज़ में से ही अपना डेटा चाहिए, मुझे और कोई डेटा नहीं चाहिए। इससे हमारा काम भी आसान रहता है, हम सिलेक्ट करना रहता है हमें सिर्फ लिस्ट में से और डेटा अपने आप इनपुट हो जाता है। लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं अपनी सेल्स के लिए। कैसे तैयार करते हैं वो देखते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए डेटा वैलिडेशन, अलाउ वैल्यू लिस्ट। यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है, सोर्स मेरा यहाँ पे है, तो मैं सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे रेफरेंस का बटन दबाऊंगी और यहाँ पे मैं H5 to H8 लिख सकती हूँ रेंज, या फिर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ और नीचे उसको ड्रैग कर सकती हूँ, जिससे कि H5 और H सिलेक्ट हो चुके हैं, एंड एंटर। तो यहाँ पे उसको पता चल गया कि मुझे सिर्फ इन सोर्स में से अपना डेटा लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो बटन आ चुका है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको टाइप करने की ज़रूरत थी। मैंने इंडिया लिया तो मुझे इंडिया मिला, मैंने जापान लिया तो मुझे जापान मिला, मैंने श्रीलंका लिया तो मुझे श्रीलंका मिला। तो ये बहुत ईजी मेथड है करने के लिए। सो ये था नॉर्मली एरर लाना। अगर यही एरर मुझे मेरे हिसाब से चाहिए तो मैं कैसे करूँगी? यहाँ पे डेसिमल का नंबर लिखा है, मुझे मेरे हिसाब से एरर लिख कर आना चाहिए कि मुझे इतना रेंज में इतना रेंज तक ही लिखना है। उसका एरर मैं कैसे कस्टमाइज़ करूँगी वो देखते हैं। डेटा वैलिडेशन, डेसिमल और 23.5 टिल 50.5। ये तो मुझे नहीं याद रहेगा। इनपुट मैसेज डाल सकते हैं जिसका आप टाइटल ले सकते हैं,
लाइक रेंज में मैंने लिखा 2.5 प्लस 50.5, तो इनके बीच में ही मुझे मेरा नंबर चाहिए, ये इनपुट मैसेज आना चाहिए। एरर अलर्ट में मुझे जहाँ पे एरर बॉक्स आता है उसमें क्या लिखा रहना चाहिए वो मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, तो मैं वो भी कस्टमाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल में दिया स्टॉप, ये स्टॉप का बटन है। यहाँ पे आप वार्निंग ले सकते हैं, फिर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, टाइटल नॉट वैलिड रेंज। एरर मैसेज में रहेगा प्लीज इनपुट बिटवीन 23.5 till to 50.5। ओके, सो यहाँ पे देखा आपने जैसे सेल सिलेक्ट होता है तो ये मैसेज आएगा। ये यहाँ पे आपको नहीं आएगा, आपने सिर्फ यहाँ पे किया है, तो ये मुझे मेरा रेंज बता रहा है। अगर फिर भी मैं कोई गलती करती हूँ टाइप के लिए 50.5, तो मुझे वो एरर देगा, प्लीज़ इनपुट बिटवीन 23.5 to 50.5। ओके, तो आप इस हिसाब से अपना रेंज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डेटा वैलिडेशन अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। Thank you for watching, and please do share.